हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्या होता है जब ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे रिएक्शन कितनी बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो इन सारे रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आज के बाद आपके इन न्यूमेरिकल्स मतलब इन जो रिएक्शन है कभी भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो, पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्यूटिल है मतलब कार्बन कितने होंगे? 4। अगर कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 होंगे। मतलब कार्बन 4 होगा, हाइड्रोजन 8 होगा, C4H8 और क्लोराइड लिखा है तो उसके साथ में Cl होगा, और इसकी क्रिया हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ में। अब चलो समझते हैं कि इस रिएक्शन को हमें करना कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है C4H8 और यहाँ पे Cl है। अब देखो, इसको हम लिखने का तरीका जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे CH2 लिख देंगे, यहाँ पे CH2 लिख देंगे, यहाँ पे भी CH2 लिख देंगे, और यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पे Cl हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। क्लोराइड कितने? यहाँ पे Cl हो गए। और इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर KOH के साथ में, KOH के साथ में। और ये KOH कैसा होना चाहिए? तो ये KH होना चाहिए एल्कोहलिक, तो यहाँ पर Al यहाँ पे C लिख देंगे, ठीक है। अब बनेगा क्या, ये समझ लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। पहली बात तो यहाँ पे K है, ये जाएगा किसके साथ में? Cl के साथ में। K किसके साथ में जाएगा? Cl के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H, यहाँ पर देखो इस तरह से लिखेंगे CH2। चलो यहाँ पे H, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH, और यहाँ पे देखो OH है, और एक H में यहाँ पे हम कमी करते हैं। यहाँ OH और एक H में यहाँ पे हम कमी करेंगे, तो यहाँ CH2 है, CH2 हो गया, ये भी CH2 है, ये भी CH2 हो गया, यहाँ पर भी CH2 है तो ये भी CH2 हो जाएगा। यहाँ पे C बचेगा और H बचेगा, CH बचेगा, प्लस में KCl, और प्लस में क्या बचेगा? OH, और यहाँ पे एक H, H2O। ये इतना भाग आपका अलग हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, इसका नाम तो हम बता दे रहे हैं, इसका नाम है ब्यूट-1-इन। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ये रिएक्शन भी आपका नामकरण का रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन कैसे करना है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो H यहाँ पे कितने थे? 2 थे, तो एक H यहाँ से, और यहाँ पर OH, ये आपका H2O अलग हो गया है, K के साथ में Cl। बाकी जो जैसे लिखा था हमने सेम टू सेम वैसे लिख दिया है। चलो बढ़ते दूसरे रिएक्शन की ओर। आपका दूसरा रिएक्शन है, लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो चलो समझते हैं, शुष्क ईथर में करना है। दूसरा रिएक्शन है आपका, यहाँ पे हमें किसकी क्रिया कराना है? ब्रोमोबेंजीन की। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेंगे स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं Br, तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसकी क्रिया किससे कराना? मैग्नीशियम से। और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, यहाँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा Mg, यहाँ पर हो जाएगा Br हो जाएगा। देखो ये Br कहाँ जाएगा? इस Mg के साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये Mg क्या हो गया? Br हो गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो रिएक्शन है समझते हैं। अगला जो रिएक्शन है इसमें लिखा है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है।
तो क्या लिखा है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे जल अपघटन। अब क्लोरोबेंजीन का जो जल अपघटन होगा उसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला चीज़ है जल अपघटन जो होता है वो कास्टिक सोडा की उपस्थिति में होगा। 3 नंबर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ClO हो जाएगा, इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से, NaOH से, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका जल अपघटन, जल अपघटन हो रहा है। अब यहाँ पे जो होगा टेम्परेचर भी आपको लगभग 600 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है और 300 वायुमंडलीय दाब, तो 300 ATM भी हम लिख दे रहे हैं। अब बनेगा क्या है वो समझ लेते हैं। Na तो जाएगा Cl के साथ में अलग हो जाएगा और OH आ जाएगा Cl की जगह पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका OH आ जाएगा और NaCl आपका हो जाएगा अलग। यहाँ पर ये क्या बना है, तो ये आपका बना है फिनॉल। ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका फिनॉल बन गया। और ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, लोग समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे क्या होगा, कास्टिक सोडा लिया जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे HOH भी ले लेते तभी यहाँ पे HCl बन जाता, वो भी एक प्रकार का लवण है और ये भी एक प्रकार का लवण है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो इसमें क्या लिखा है कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। एथिल क्लोराइड की क्रिया हमें किससे कराना है, जलीय KOH से कराना है। तो चलो समझते हैं। एथिल क्लोराइड चौथा रिएक्शन है यहाँ पर। एथिल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा C2H5, यहाँ पे हो जाएगा Cl और इसकी क्रिया किससे कराना है, जलीय KOH से। KOH ये कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका जलीय KOH होना चाहिए। अब हुआ क्या, यहाँ पे K तो जाएगा Cl के साथ में, बाकी आपका बचा क्या, C2H5OH प्लस में KCl, ये आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये हो रहा है आपका जल अपघटन हो रहा है, जल अपघटन। ये क्या बना, तो ये आपका बन गया एथिल एल्कोहल, ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड इसका नाम है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं पांचवें रिएक्शन में। पांचवें रिएक्शन में आपका क्या लिखा है समझते हैं। देखो पांचवें रिएक्शन में लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराना है, हमें सोडियम से कराना है। तो सबसे पहला काम हमें मेथिल ब्रोमाइड का अणुसूत्र लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे Br। सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराना, तो यहाँ पे Na हो जाएगा। हम इसके 2 अणु लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एल्केन बनेगा, तो हम इसको फिर से इस तरह से लिख लेते हैं। देखो BrCH3 इस तरह से हम लिख लेंगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये उल्टा जब क्रिया भी आपका हो जाएगा। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये NaBr देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। Na यहाँ पे अकेला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से करेंगे गुणा। CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C यहाँ पर है, यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा CH3 प्लस में यहाँ पे NaBr, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaBr हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2NaBr। और CH3 का नाम क्या है, तो इसका नाम है एल्केन। ये कोई ना कोई आपका एल्केन, तो इसका हम नाम ही लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा एथेन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया मेथेन। अगला जो रिएक्शन है वो क्या है, अगले रिएक्शन में कह रहा है कि मेथिल क्लोराइड की क्रिया, ठीक है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl से होती है। हमें मेथिल क्लोराइड की क्रिया कराना है। 6 नंबर रिएक्शन में मेथिल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CH3, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड Cl हो जाएगा और इसकी क्रिया कराना है KCN से। होगा क्या, K जाएगा किसके साथ में, Cl के साथ में, तो हो जाएगा KCl हो जाएगा और CN जाएगा मेथिल के साथ में, तो हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CN हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। CH3 का क्या नाम हो जाएगा, CH3Cl का ये हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा मेथिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा।
तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो 6 रिएक्शन थे, मैंने हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने बहुत सारी वीडियो रिएक्शन की बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्ले लिस्ट में आप जाके रिएक्शन की पूरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर क्लोरोफार्म बनाने की 2 विधियां हैं जो कि बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं कि रिएक्शन में या तो पूछा जाएगा क्या होता है जब में, या तो पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करोगे। तो इन दोनों रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे। देखो थोड़ा रिएक्शन बड़ा है। पहला हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म कैसे बनाते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे एसीटोन से क्लोरोफार्म कैसे बनाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न में क्या है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH, और इससे हमें बनाना है क्लोरोफार्म CHCl3 बनाना है। अब देखो यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज़ें लें कि यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच जाएं, लेकिन ये भी आपको नहीं सोचना है कि आप कुछ भी ले लीजिए, आपको वही रिएक्शन लिखना है जिसका प्रैक्टिकल हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे विरंजक चूर्ण CaO, और यहाँ पर हो जाएगा Cl2, और इसकी क्रिया कराएंगे H2 और यहाँ पर O से। ठीक है, यहाँ पर विरंजक चूर्ण की क्रिया किससे कराएंगे, जल से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Ca, यहाँ पे हो जाएगा CaO हो जाएगा, यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे देखो H लिखा है। यहाँ पे कितने H है, 2 H है, O भी कितना है, 2 O है। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में OH पूरे का होल ट्वाइज प्लस में यहाँ पे Cl2। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये समझ लो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है एथिल एल्कोहल। पर एथिल एल्कोहल को हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। ये भी किसका फार्मूला, ये भी एथिल एल्कोहल का ही फार्मूला है। देखो C यहाँ पे 2 थे, 1 और 1 2, H यहाँ पे 5 थे, 3 और 2 5, OH यहाँ भी, OH यहाँ भी। और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से। तो यहाँ पर हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो C लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, ये H2 जाएगा किसके साथ में, Cl के साथ में। बचा आपका CHO, तो यहाँ पे लिखेंगे CHO प्लस में H यहाँ भी, Cl यहाँ भी, कितने हैं, 2 हैं, तो 2HCl, ये आपका अलग हो गया। अब आगे क्या करेंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, एस्टेल्डिहाइड। यहाँ पर भी सबका हम नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो गया CHO प्लस में यहाँ फिर से हम क्लोरीन लेंगे, और लगभग इसके कितने अणु लेंगे, तो यहाँ पर बनेगा CCl3CHO। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर करेंगे 3 से गुणा। देखो यहाँ पे C, यहाँ पे 3 दूना 6 Cl है, 3 हमने यहाँ पर लिख लिया CHO, तो यहाँ पे CHO, यहाँ पे 3H बचा है, 3 Cl बचा है, तो इसको हम अलग लिख देंगे 3HC, और यहाँ पे L हो जाएगा। क्या बन गया, CCl3CHO। फिर से इसको हम उठा के यहाँ पे लिखेंगे CCl3, और यहाँ पर हो जाएगा CHO प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर समझते हैं। अब यहीं से आपको समझना है, हम CCl3 के कितने अणु लिखेंगे, 2 अणु, CCl3 और यहाँ पे CHO। अब क्या करना है वो समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, CH, और यहाँ पे क्या लिखा है, Cl3। तो बस इसको आप ऐसे लिख दो, CH और यहाँ पे क्या, Cl3। ये कितनी बार लिखा, एक बार ऊपर लिखा, एक बार नीचे लिखा है, 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर 2 से कर देंगे गुणा। अब आपका क्या क्या बचा वो समझते हैं। आपका बचा यहाँ पे C बचा, यहाँ पे O बचा है, यहाँ पे C बचा, यहाँ पे O बचा है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ तो हम ले चुके हैं, ये हम ले चुके हैं। और यहाँ पे देखो OH बचा है, आपका बन जाएगा यहाँ पे HC। देखो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, C यहाँ 2 बार है, OO पूरे का होल ट्वाइज, और यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। पूरा रिएक्शन बहुत ही शानदार मैंने बताया है। हर एक रिएक्शन को आप, हर एक लाइन को ध्यान से देखना, हर चीज़ आपको समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखो H कितने हैं, यहाँ पर 1 H है, 2 H है,
तो यहाँ पे एच देखो बाहर 2 लगा, इसका मतलब 2 एच है। सी यहाँ पे 2 बार है, बाहर 2 लगा है, 2 हो गया। ओ 1 2 3 4 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 ओ को लिखिए, बाहर 2 से गुणा 4 हो जाएगा। कैल्शियम अकेला है तो कैल्शियम अकेला है। सबका नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम है क्लोरोफार्म, ये आपका है क्लोरोफार्म, और यही तो आपको बनाना है। इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोरल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोरल हो जाएगा। ये आपका तो क्लोरल ही है, ये आपका एस्टेल्डिहाइड है, ये आपका एस्टेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड है। और इसका क्या नाम है, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, तो दूसरा पार्ट जो है इसमें हमें बनाना है एसीटोन से क्लोरोफार्म। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3, और इससे हमें बनाना है क्लोरोफार्म CHCl3 बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम, पहली लाइन तो हम वही लिखेंगे जो उसमें लिखे थे, CaOCl2, और इसकी क्रिया कराएंगे जल से, H2O। तो बना क्या था, बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज प्लस में यहाँ पे Cl2। अब हम लिखेंगे एसीटोन को, तो एसीटोन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो एसीटोन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ भी आपका हो गया CH3। बचा क्या आपका, बचा है O, तो डबल बॉन्ड के साथ में O, और इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से Cl2 से। अब बनेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका C, यहाँ पर हो गया CH3 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। अब आपका बचा क्या वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पर एक H, यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे करना पड़ेगा 3 से गुणा। जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका C और Cl3, तो यहाँ पे लिखोगे CCl3 लिखोगे। यहाँ का देखो 3H बचा है और यहाँ 3Cl बचा है, तो प्लस में 3HCl आपका अलग हो जाएगा। अब इसको आप ये देखो यहाँ पे ठीक से हम लिख दे रहे हैं CH3 CCl3 CH3 CCl3, और यहाँ पे आपका क्या बचा है यहाँ पे देखो CH3 हो गया, CH3 हो गया, CCl3 हो गया, CCl3 हो गया, यहाँ पे आपका CO बचा है। प्लस में इसकी क्रिया किससे कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस। अब होगा क्या आपका, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे इसके हम कितने अणु लेंगे, यहाँ पर इसके हम अणु लेंगे 2। यहाँ पे फिर वही कहानी बनेगा, बनेगा CHCl3। देखो यहाँ पे CHCl3 कितने अणु हैं, यहाँ पे इसके 2 अणु हैं, तो यहाँ पे 2 से करेंगे गुणा। प्लस में आपका क्या क्या बचा है, आपका बचा है CH3 बचा है, देखो यहाँ पे CH3 बचा है, COO पूरे का होल ट्वाइज, और यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्लोरोफार्म, और जो दूसरा पदार्थ बना है ये आपका बना है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। इन सब का नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन। और दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, तो ये तो आपका है एसीटोन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, केवल एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो प्रश्न तो आप समझ गए हैं, अब कैसे करना है चलो वो समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, तो सीधा सा पहला लाइन आपको यही लिखना है कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का परीक्षण, एथिल अल्कोहल का परीक्षण
एथिल अल्कोहल का परीक्षण आइडोफार्म परीक्षण द्वारा होता है। आइडोफार्म परीक्षण द्वारा होता है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल की जो पहचान होती है वो आइडोफार्म परीक्षण द्वारा होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे जब एथिल अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो आइडोफार्म प्राप्त होता है। आइडोफार्म प्राप्त होता है। लेकिन जब मेथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं, मेथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं तो आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। बस इतना आपको लिख देना है। इसके बाद आपको करना है रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहला काम यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 CH2OH, ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, और इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ? आयोडीन के साथ में और NaOH के साथ में बनेगा तो आइडोफार्म, ये तो कन्फर्म है, CHI3 बनेगा। साथ में भी इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 से कर लेते हैं यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे करेंगे 6 से गुणा। क्यों? अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, बनेगा फॉर्मेट HCOONA बनेगा, प्लस में यहाँ पे बनेगा, देखो R कितना है, I 4 दूना 8, और यहाँ पे बन जाएगा 5NaI, 5I इधर 3I इधर 8 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे बन जाएगा 5H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट, और ये आपका बन गया आइडोफार्म। देखो ये रिएक्शन का जो नामकरण की अभिक्रिया है उसका नाम है आइडोफार्म अभिक्रिया, या तो लिख के आएगा आइडोफार्म परीक्षण। ठीक है, आइडोफार्म परीक्षण अगर ये भी लिख के आता है तब आपको ये रिएक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप नामकरण की अभिक्रिया में चाहे पढ़ें चाहे यहाँ पर पढ़ें, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। है कि ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। दूसरा, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन है, क्यों? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे किस किस तरह से प्रश्न को पूछा गया है और पेपर में आपको कितना लिखना है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों। मतलब प्रश्न रहेगा फिनॉल अम्लीय होता है क्यों, कुछ भी इस तरह से आए तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि फिनॉल को जल में घोलने पर फिनॉल को जल में घोलने पर H+ धनायन देता है, H+ धनायन देता है तथा फिनॉक्साइड
फिनॉक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इतना आपको लिख देना बस कि फिनॉल को जल में घोलने पर H+ धनायन देता है तथा फिनॉक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण क्या होता है, अस्थायी होता है। इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब आपसे 2 रिएक्शन भी पूछा था, तो दोनों रिएक्शन हम लिख देते हैं। चलो इसकी हम क्रिया करा देते हैं। पहला सोडियम से, मतलब Na से क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो जाएगा OH प्लस में यहाँ पर हो गया Na हो गया। अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन इसका करते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे और यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पर Na आ जाएगा, Na इसके साथ में आ जाएगा। प्लस में आपका क्या होगा, अब देखो यहाँ पे H है, यहाँ से H भी तो है, यहाँ से H क्या होगा, ये H आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब यहाँ पे देखो H तो अकेला है, यहाँ पे H अकेला है, तो यहाँ पे चलो हम हाफ लगा दे रहे हैं, हाफ H2 हो जाएगा। ये 2 से 1 2 कट जाएगा तो H कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो ये आपका रिएक्शन है और ये बना क्या है आपका, तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपको क्या लिखना है, फिनॉल सक्रिय धातु जैसे सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो यहाँ पर हम हिंदी एक लाइन लिख भी दे रहे हैं कि फिनॉल सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम किसी न किसी क्षार से क्रिया करा देते हैं, NaOH से हम क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे OH और इसकी क्रिया करा देते हैं NaOH से। होगा क्या, आपका बनेगा यही सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा Na हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या बचा H और यहाँ पे OH, ये आपका अलग हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तब भी यहाँ पर आपका क्या बना, ये भी आपका बना है सोडियम फिनॉक्साइड। लिखेंगे कि फिनॉल NaOH में घुलकर सोडियम फिनॉक्साइड तथा जल बनाता है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो दोनों रिएक्शन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ पर एक हम प्रश्न, तो हाँ, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और 2 रिएक्शन, तो ये दोनों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो सिर्फ आपका एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर फिनॉल आपको लॉन्ग में पढ़ना है, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पर फिनॉल मैंने लॉन्ग में बहुत अच्छे से बताया है। आप वहाँ पर पूरी की पूरी वीडियो में सारे रिएक्शन आप पा जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।